सपना छोड़ो, ये मोह की नींद को त्याग दो। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सारी व्याधियों का मूल है। अब उठ जाग मुसाफिर भोर भये, उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहां जो सोवत है, और जो सोवत है सो खोवत है। अब आप समझो कि हम जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। सो रहे हो ना? अगर सो रहे हो तो फिर खो रहे हो। अगर आप सो रहे हो तो कुछ, क्योंकि महात्माओं की वाणी है, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो। तो अब आप जगे हो, जगे हो ना, लेकिन पाने वाला सो रहा है, शरीर तो जग रहा है, आंखें खुली हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सब है, लेकिन ये सब नश्वर है। जो भी देखेंगे, जिससे सुनेंगे, जो भी कुछ करेंगे, ये सब नश्वर है, नासवान है। लेकिन जो अंतर में सो रहा है उसे संत कहते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भये। मुसाफिर कहते हैं कि आज इसमें है, कल उसमें है, चलता ही फिरता रहता है। कहते जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहां जो सोवत है, और जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो। जग जाओ भैया, तो ये मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। नहीं ये दुखों की नगरी, ये दुख का सागर, यहां हाय आफत मची हुई है। चित देखो चारों तरफ। स्वामी जी महाराज यहीं थे इलाहाबाद प्रयागराज, एक सेठ जी गए, उनके बड़े कारखाने और बड़े वो सब मिलें मिलें चलती थी। तो स्वामी जी महाराज से, अब भाई वीआईपी थे वो, तो वीआईपी लोगों को गुरु महाराज के पास जाने का आदेश हो जाता। गए तो अब सेठ जी ने कहा कि ये बताओ महाराज सुखी कौन है? तो कहा जिसके गाड़ियां हैं और ये सब वो सुखी है। कहा ये सब कुछ हमारे पास है लेकिन हमको सुख नहीं है। तो कहा बताओ महाराज। तो कहा वो देखो लेटा है, उससे पूछो जा। एक हमारा तुम्हारा सत्संगी बेचारे गरीब कोनो अपन चदरा बिछाया घसवारा में लेटे रहा। सेठ जी गए, कहा अरे भाई सुखी कौन है? तो कहा भैया सुखी जे के मील हैं, गाड़ी हैं, बंगला हैं, ऊंचे ऊंचे मकान हैं, अखुद धन है, पैसा है, नौकर है, चाकर है, वही सुखी है भैया। तो सेठ कहन ये तो सब मेरे पास है लेकिन मैं क्यों दुखी हूं? तो फिर वह साधक रहा, साधारण न घास में लेटा रहा। तो कहा फिर सेठ जी अगर सब कुछ है, पक्के मकान, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला और कारखाना, सब कुछ अगर है और सुख का खोज कर रहे हो तो यहां सुख नहीं है, थोड़ा थोड़ा सब दुखी। और सुखी संत का दास है, कायम परे घास मान, लेकिन डल्लब फेल है के सामने। बात समझ लेना। कहीं शांति ढूंढे, आपके खाता में 14,500 परे हुए, मन कही यार 500 और डाल दे तो सीधे 15,000 के ब्याज बने लगी, है ना? यही सब कर रहे हो ना। और जीवात्मा पर ये किए हुए कर्मों के कितनी कमाई आप जमा कर रहे हो, जो मैं ब्याज के आपको भरना पड़ेगा। ब्याज पड़ी कि नहीं पड़ी? गुरु महाराज कहा करते थे ब्याज हमारा माफ करेगा, है ना? इसको समझ नहीं पाए देवलखा में गुरु महाराज। अरे इनको पहचानना हंसी खेल की बात नहीं थी। जो इनके आगे पीछे लगे रहते थे वो भी नहीं पहचान पाए। स्वामी जी महाराज देखो, ये पुराने भैया हैं, अशोक भैया, ये सब कुछ सुना है गुरु महाराज के मुख से।
मैं ब्याज के आपको भरना पड़ेगा। तो बताओ, जब मूल धन नहीं तो ब्याज को दे। तो गुरु महाराज कहते कि चलो, जो मैं कह रहा हूं, जो मैं कहता हूं करते जाओ, तो तुम्हारा ब्याज माफ करवा देंगे और मूल धन तुम भजन करके चुका देना। और फिर नारा लगवाया था कि हम पर शासन वही करेगा जो ब्याज हमारा, यह इन वाला शासन नहीं दुनिया के अर्धानी प्रधानी वाला, जो ब्याज हमारा माफ करेगा उसका शासन हम पर होगा। बहुत ऊंची बात थी गुरु महाराज की, सबके समझ में नहीं आया। सब नहीं समझते, सब सोचते थे हम विधायक बन जाएंगे, एमपी एमएलए बन जाएंगे और फिर हमारी सरकार बन जाएगी तो ब्याज माफ होगा। अरे कुछ नहीं, बात गुरु महाराज की। गुरु महाराज तो यहाँ के विषय में कोई राजनीति बोले ही नहीं, कुछ नहीं कहा, बस थोड़ा ये समझाते रहे, बताते रहे कि जब जब देश, धर्म, समाज की व्यवस्था बिगड़ती है तब तब महात्माओं को आना पड़ता है। और महात्मा आकर के दिशा देते हैं। और फिर अगर धर्म जा रहा तो धर्म गुरु, राजगुरु, कुलगुरु करके स्थापना करते हैं, संभाल करते हैं। त्रेता में क्या था, उस समय बड़े बड़े थे लोग, राजे महाराजे, लेकिन किसी का कलेजा नहीं पता था। विश्वामित्र वक्त के संत थे, गाध तनय मन चिंता व्यापी और कई विध मरे निशाचर। महात्मा को क्या, कहीं भी कंदराओं में बैठकर भजन करते रहते, लेकिन नहीं। इसी प्रकार से जब जब देश और समाज की व्यवस्था बिगड़ती है तब तब महात्माओं को ही आना पड़ता। तो गुरु महाराज कुछ समय जब बड़ा वो था तब कुछ बताया कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा करना, ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा करो। और जब किसी ने नहीं सुना और गुरु महाराज अच्छी कह रहे थे तो जेल में डलवा दिया। जब जेल में डलवा दिया तो गुरु महाराज बताना बंद कर दिया। क्या मतलब है? तो हमें राजनीति से मतलब नहीं। हमको तो ये लगता है किसी भी प्रेमी को जो जय गुरुदेव संगत में है, किसी प्रेमी को दुनियादारी से मतलब रखने की जरूरत नहीं है। अरे तुम देखो यहां पर आज भाई भाई का गला काटे दे रहा और समाज जाति का झंडा लिए दौड़ रहे। भाई जब तुम भाई भाई के नहीं हो तो समाज हमारी तुम्हारी कैसे हो जाएगी? लेकिन यही सब करते करते झगड़े में सब रात बीत गए। इसी झगड़े में, इसीलिए काल भगवान ने ये सब डाल दिया तुम्हारे ऊपर कि इसको सुंदर समय और एकांत का अवसर न मिलने पाए, नहीं ये जेल से निकल जाएगा। प्रेमियों, हाथी घोड़ा और ये 84 लक्ष योनियों के जितने जीव जंतु हैं, सब में वही आत्मा है जो आपके अंदर है। लेकिन भजन आप कर सकते हो, वो भजन नहीं कर सकते। वो भजन नहीं कर सकते हैं। आत्मा उनके अंदर भी है और उस आत्मा में भी आंख है, उस आत्मा में भी कान है, लेकिन न वो अंतर की आंख को खोल करके देख सकते हैं, न अंतर के कान से सुन सकते हैं। ये अधिकार आपको ही है। ये अधिकार देवी देवताओं को नहीं है। देवताओं के भी आत्मा है, कोई दूसरी आत्मा नहीं, यही आत्मा जो आपके अंदर है, यही देवताओं की आत्मा है। लेकिन वो अपनी आंख और कान नहीं खोल सकते हैं। इसीलिए देवताओं ने कहा, भगवान राम ने भी कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। शंकर भगवान को देखते हो, जो आप साधना कर रहे हो, जो आप साधना कर रहे हो, जो आप ध्यान करते हो, यही ध्यान भगवान शंकर करते हैं। जब सती ने शरीर का त्याग कर दिया तो शंकर भगवान ने क्या किया? लिखते हैं, शंकर सहज स्वरूप संभारा। कौन सा स्वरूप? जो आपको पहला स्वरूप बताया गया, पहला स्वरूप है वो देखो।
यहीं तक इनका अधिकार है और आगे बेचारे नहीं जा सकते। बस यहीं तक आपको यह किनारे थे और वह किनारे थे। कितनी बड़ी रेलवे लाइन गुरु महाराज तुमका दे दिन। देवता जिनके तुम पूजा करत हो वो बेचारे एक कोने तक हैं और तुम यह धरती के छुआर थे, वो धरती के छुआर में, यानी मृत्यु लोक से और सत्य लोक तक का तुम्हारा पास बन गया गुरु महाराज। लेकिन अब टिकट के पैसे तो भाई अब तैयारी करना पड़ेगा। पैसे क्या भजन, यह पैसा से नहीं। अब तो हेन कुछ यह होगा कि ये कर दो तो भजन में जुड़ जाए, तुम्हारा काम हो जाए। खुल के ना कहीं नहीं, लोग नाराज हुआ करता है। ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे भाई ये ऐसा कहीं हो सकता है? आज हम पूरी खेती दे दें, पूरा सब कुछ दे दें, पूरा धन दे दें, लेकिन ये जड़ है और भजन चेतन है। तो बताओ जड़ और चेतन कैसे जुड़ेगा? गलत बात है, ये भटकाने भरमाने की बात है। गुरु महाराज ने कभी अपने मुख से नहीं कहा कि बच्चा ये सेवा दे दो तुम्हारा भजन में जोड़ दिया जाएगा, ये कर दो। वो ये कहते थे कि बच्चा तन सेवा करोगे तन पवित्र हो जाएगा, तुम धन सेवा करोगे तुम्हारा धन पवित्र हो जाएगा, और मन से अगर सेवा करोगे तो तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा। यही तो कहते थे ना। लेकिन आज लोग जो उन्हें उसको ऐसे ऐसे कह रहे हैं। तो भैया एन तो आजकल रेडीमेड तो जमाना है ही है। अरे कहने ऐसे सस्ता का फेंकन कह लो भैया भजन में जोड़ दी नो, कहन हाँ जुड़ जाए तो जोड़े रहो भजन में। वो तो रहता हूं दिन का भेद बाद में खुली कि जुड़ा कि न जुड़ा। जैसे मोबाइल पे पैसा डाले, एक हमारे किनारे रहे बगल में, तो बताए नंबर तो 4 की जगह वह शायद 3 कुछ बता गए, एक नंबर आगे पीछे वह डाले था। बोखा का गलती बेचारे के, वह तो डाल दे तो वह कहूं दूसरे। अब वह फोन की नहीं सपने उन घर का कहना है पैसा, कहना भाई कहाँ है, कहन भैया भाई नहीं पहुंचे। तो कह सब अरे जैम टाइम लाग रही है, 1-2 मिनट रुक जाओ। वह 10-15 मिनट ठहर रहा ना, गए बार बार पूछे कहा भाई कहाँ है। अब उनते लड़े लाग कुछ बेवकूफ बना रहे। कहा यार भैया पैसा नहीं गया है वो, और मैं पैसा लौटा रहा हूं। तो कहा देखो जो नंबर बताओ, हम नंबर में पैसे डाल दिए आप तब फिर वह नंबर तो वह 1 अंक गलत बता कर, तो 1 अंक में वह जाने कहां से कहां पहुंच गया। फिर वह मुलायस ओखा तो वह बेचारा एक और भला आदमी रहा है। कहा भैया जी ऐसी ऐसी बात है, और बताने में थोड़ा हो गया है, 200 रुपए की बात है, अगर आपकी इच्छा हो। तो कहा ठीक भैया आप वो बताओ, हम भेज रहे हैं 200। अच्छा आदमी था तो उसने वापस कर दिया। तो अब आप समझ लो कि जरा से भूल हो ही गए तो कहां से कहां पहुंच जाइए पता नहीं है। तो इसलिए सेवा करो, धन सेवा करो। धन सेवा करोगे धन पवित्र हो जाएगा, उस धन पवित्र में बरकत मिलेगी। जैसे 1 लाख का मिर्चा बिक गया तो 2-4-5 हजार रुपए मथुरा सेवा में दे दो तो पूरा 1 लाख तुम्हारा पवित्र कर देंगे। नौकरी वाले फ्री फंड का ले रहे हैं, अगर 50,000 नौकरी में मिल रहे हैं तो 5,000 महीना सेवा दे दो तो 45,000 तुम्हारे पवित्र हुए हैं। सही बता रहे हैं, बरकत आएगी। गुरु महाराज यही के तो बरकत का हाथ रहा है। मथुरा मंदिर में बरकत को वैसे भरी है का, यही बरकत थी, यही बरकत थी। तो सेवा करो, तन सेवा करो, मन सेवा करो, धन की सेवा करो, कौन रोकता है। और अगर ये सेवक से भाव बिन भाव न तरीवरगार, अगर सेवा करते करते तुम्हारा तन मन पवित्र नहीं हुआ तो भवसागर से फिर पार जाना कठिन हो जाएगा। तो इसलिए महात्मा समझाते हैं कि जो तुमको रास्ता दिया गया, जो धन तुमको दिया गुरु ने, और कर उससे कुछ काम, और मन तू भजो गुरु का नाम। जो गुरु ने आपको दिया है, और गुरु के अलावा आप याद रखना कोई माई के लाल की ताकत नहीं है कि गुरु के अलावा आपको इधर से उधर कर दे। गुरु आप तो कितनी चौपाइयां पढ़ते हो, कितना सत्संग में सुनते हो, अभी अभी सुना कि गुरु बिन भवनिधि तरह ना कोई, और जो विरंच शंकर सम होई, बगैर गुरु के भवसागर नहीं तर सकते हो।
तो हमें गुरु को खुश करना है, गुरु को प्रसन्न है। कहते हैं ना, जब नदी उतरना चाहिए तब क्या केवट से मिल जाइए। जब नदी उतरे खोए तो मल्लाह ते भैया दादा करके काम लो बड़े, हाँ भैया आओ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया। वैसे वह 10 सवारी पर के देखो, जब 4-6 सवारी आ जाए तब लेके जाइबे। और अगर तुम भैया दादा कह के थोड़ा सेवा खुशामत की न कही चलो यार भाई उतार दें, तुमका जल्दी हुई। तो जब नदी उतरना चाहिए तब केवट से मिल जाइए, और जब नदी उतर गई पारा तब को के खा संसारा। जब पार निकल गए तो फिर कौन जरूरत है, जब तक यह पार रहो तब तक मल्लाह से मिले रहो मल्लाह से। और जब पार हो जाए तो अपन ले झारा झंडा भागो सीधे, का मतलब। तो इसलिए तो आप को गुरु महाराज ने देखो, आज सावन का तीसरा चौथा इतवार है, तीसरा शायद, अब धीरे अब जा ही रहा है सावन में। कल 5-10 दिन और रह गया, 9 दिन समझो, है ना, सावन बीत गया। और ये सावन साधना का महीना था। सब जिस दिन सावन लगा था उसके एक दिन पहले गुरु पूर्णिमा में आप लोगों को बताया था कि सावन में सात्विकी विचार से सात्विकी भोजन करते हुए और गुरु महाराज की दया की भीख मांगते हुए, सावन साधना का महीना है, साधना करो। तो कुछ लोगों ने किया, मतलब जैसा बताया गया, तो कुछ लोगों ने माना और कुछ लोगों ने नहीं माना। तो वो चलो ठीक है, क्या मतलब है। तो ये अब 10 दिन रह गया सावन का। तो 10 दिन क्या एक पल में क्या होता है। तो आप सब लोग सुमिरन ध्यान भजन करो और गुरु महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लोग कहते हैं स्वामी जी महाराज परम धाम चले गए, कोई कहता है कुछ हो गया, कोई कहता है अब वो कुछ नहीं, परम धाम गुरु महाराज चले गए। लेकिन मैं कहता हूं कि अभी गुरु महाराज परम धाम नहीं गए, तुम्हारे पास में। उनका ये बैठका दोनों आंखों के मध्य में, ये गुरुपद कंज है, गुरु पद है, जहां कंज गुरु बैठे हुए हैं, आज भी वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। देह गुरु और कंज गुरु, 2 गुरु हैं। एक गुरु के 2 रूप होते हैं, ये देह गुरु हैं। घट रामायण में स्वामी जी महाराज के सत्संग में आपने सुना होगा कि कंज गुरु ने राह लखाई और देह गुरु से कछु नहीं, ये घट रामायण में लिखा है। मेरी बात ना मानो आप, स्वामी पंडित जी महाराज सुनाते थे, तब स्वामी जी महाराज उसको हिंदी में बताते। कंज गुरु ने राह लखाई कब, जब आप गुरु घाट पर पहुंच जाओगे, गुरु घाट पर पहुंच जाओगे, तब गुरु घाट से आगे बढ़ने के लिए वो गुरु रास्ता आपको बता देंगे। जैसे इस गांव के आगे आपको गांव में जाना है, तो जब आप इस गांव में पहुंचोगे तभी तो वहां आगे जाने की रास्ता आपको बताएंगे कि भाई ये गांव अब आगे है। तो सीधे पहुंचो। जब गोस्वामी जी महाराज साधना किया पहुंचे, तो सबसे पहले वंदना उन्होंने किया कि बंदम गुरुपद कंज। बड़ा नूरी रूप है गुरु महाराज का। भादों की कितनी भयावन अंधेरी रात हो और अगर वो गुरु का स्वरूप आ जाए तो जाने कितने सूर्यों के समान प्रकाश हो जाएगा। इतना बड़ा प्रकाशमान रूप गुरु का होता है। बंदम गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हारी, है ना प्रेमियों, बड़ा सुंदर स्वरूप है। और वो आत्मा के हरि हैं, आत्मा के हरि हैं वो। तो वंदना करते हैं, देखते हैं तो कंज लोक में यानी गुरु के घाट पे पहुंचो, जहां बहता निर्मल पानी है। वहां न जाति है
न बिरादरी है, न कोई नर है, न कोई नारी है, एक धार एक दया, सब पर मोरी बराबर दया। सब पर बराबर दया करते हैं। गुरु की, संत की कोई जाति नहीं होती है। अगर कोई संत जाति करेगा तो वो जीव कल्याण नहीं कर सकता है। तो संत मानव जाति मानते हैं। गुरु महाराज हमेशा हिंदू और ये सिख ईसाई सबके लिए सत्संग बराबर बोलते थे और सबको नामदान देते थे। क्या मुसलमानों को नहीं देते थे? वो भी बताते थे कि हिंदू जिनको ये कहते हैं तो मुसलमान ये कहते हैं, हिंदू इनको ये कहते हैं तो मुसलमान इनको ये कहते हैं। 5 नाम उनको भी दिया गुरु महाराज ने, लेकिन हमारे हिंदी पे, उनके उर्दू पे, सबको। तो इसलिए बराबर दया गुरु महाराज सब पर करते रहे और आज भी अगर आपको विश्वास है तो करते रहेंगे। श्रद्धा रखो, गुरु पर भरोसा रखो। और अगर इधर उधर दौड़ो तो भाई तो तुम्हारी बात है, आधी छोड़ पूरी का धावे और पूरी मिले ना आधी पावे। तो ऐसा नहीं, हमें आपको, मैं तो हमेशा कहता हूं कि जिनको श्री मुख से नाम दान मिल गया है उनको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। वो सीधे, अरे ये नहीं कहते कि कहीं न जाओ, जाओ अपना, तुम मथुरा जाओ, उधर उज्जैन जाओ और इधर निमसार जाओ, वो तो जहां जाओ रुचि हो तुम्हारी, जहां जाओ, हमसे कोई वो नहीं। लेकिन ये आस्था रखो कि जब पार करेगा तो मेरा गुरु ही पार करेगा, है ना। जैसे मथुरा से जिनको नया नामदान मिल रहा तो वो नामदान देने वाले वो अपने जीव की संभाल करेंगे, जो उधर से नामदान मिल रहा तो वो अपना जीव की संभाल करेंगे। लेकिन जो गुरु महाराज के जीव हैं उन जीवों की संभाल गुरु महाराज ही करेंगे। अगर ऐसा होता कि इनकी संभाल ये करो तो पुराने लोग कितने कैसे कैसे भटक गए, क्यों न उनकी संभाल हुई। ऐसे ऐसे इतिहास पढ़े, आज के अभी 6, 7, 8 साल पीछे आपने पढ़ा होगा क्या क्या हुआ वहां, यही सब कुछ है ना। तो इसलिए प्रेमियों, गुरु पर विश्वास और श्रद्धा रखो। एक आपको कई बार बताया कि एक बिटिया संस्कारी थी, संस्कारी आत्मा थी और वो पुनर्जन्म में आई और जैसे उसकी उम्र हुई, होश आया तो वो 12 साल की उम्र से चिल्लाने लगी, अरे गुरु नहीं आए, गुरु नहीं मिले, गुरु नहीं मिले, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। बिटिया की जाती थी, कहीं बाहर खोज भी नहीं सकती थी, तो रोज छत पे बैठ जाती, छत पे देखती कि कोई महात्मा आ जाएंगे तो उनसे भेद ले करके। और एक चीज याद रखना, कुनबे की आत्मा, अंकुरित और संस्कारी आत्मा, जो ये आत्माएं होती हैं उनको केवल थोड़ा पर्दा पड़ा होता है, एक ही पर्दा पड़ा होता है, तो बचपन से ही उनका पर्दा खुल जाता। जैसे गुरु मिले तो हल्की सी वो थी, साफ हो गई, निर्मल हो गए। तो प्रेमियों रात दिन सोचती थी कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। अब देखो उसकी इतनी प्रबल, तो एक बगल में चोर रहता था, वो चोरी करता था। 1, 2, 4, 6, 8 दिन उसको चोरी पे कुछ नहीं मिला तो कहा आज ठगी करेंगे। बढ़िया त्रिपुंड लगाया, बड़ा बाबा कपड़ा, लाल कमंडल लेके और चला ऐसे रास्ते से जा रहा तो बिटिया ऊपर बैठी थी, देखा तो अरे कहा धन्य है गुरु महाराज, इतने दिन में हनुमान जी कैसी आ गई, चितवत पंथ रहूं दिन राती, और तुम्हें देख शीतल भाई छाती। और है वो ठग, लेकिन देखो उसकी भावना पर, देखो भावना पर निर्भर है। जैसे आए नीचे उतर के आए, अरे कहा प्रणाम गुरु महाराज, बहुत दिन बाद आए और कितने दिन से हम रास्ता देख रहे। अरे बच्चा वो समय के पहले जानो तो चोर वार के तो बड़ी बुद्धि होती, अरे वो समय के पहले कुछ नहीं बेटा, और भगवान ने हमको आदेश दिया कि जाओ वो, तो हम आ गए बेटा। और वो बढ़िया बिछा दी, ले गई घर में,
गुरु की पूजा जो भी नाश्ता भोजन यानी किया और कहा गुरु महाराज हमको भगवान से मिला दो, भगवान से मिला दो। तो कहा बेटा यहां नहीं मिलेंगे भगवान, घर में तो भगवान मिल ही नहीं सकते। अब देखो चोर का कहा तो संत का कहा, स्वामी जी महाराज कहा तुमका भगवान मिले, कहा है घर में मिले ना। देखो स्वामी जी महाराज कहा थे इसी घर गृहस्थी में भगवान मिले, और वह चोर कहा था कि घर में भगवान न मिले। कहाँ मिली है बाबा स्वामी जी महाराज जी? कहा जंगल चलना पड़ेगा, क्या लगेगा भगवान को पाने में? तो कहा कुछ नहीं, जो तुम्हारे यहाँ जेवर जट्टा हो और रुपया पैसा हो ये ले लेना, और एक 10 हाथ की रस्सी ले लेना। अब उसको तो केवल लागी लगन, मीरा हो गई मगन, है ना। मीरा जी के लगन लगी थी तो घुंघरू बांध के वो नहीं सोच रहे थे कि हम इसी राज्य की महारानी हैं, और घुंघरू बांध के चौराहे में नाच रहे। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। तो वो का बिटिया का तो केवल भगवान से मिलना था, कैसे मिले कुछ विचार नहीं। तो जौन उनकी अम्मा का जेवर जट्टा हो अपन बिचारी निकाल के पैसा वैसा और 10 हाथ की रस्सी लेके आगे आगे गुरुजी चले, और पीछे से वो बिटिया जाके जब जंगल में पहुंची दूर, तो एक पेड़ था, उसी पेड़ पे खड़ा कर दिया, कहा इससे सट के खड़ी हो जाओ बेटा, इसी से भगवान मिलेगा। और बस उसी रस्सी से उसको पेड़ में बांध दिया, पीछे गांठ लगा दिया और बांध दिया, कस के बांधा कि निबुक करके निकल ना पाओ। अब बांध दिया, कहा बस इसी से भगवान मिल जाएगा। और उसका झोला झंडा जो पैसा वाला था लिया और चला गया। अब वो देख रहे उससे कोई मतलब नहीं कि हमारा क्या लिए जा रहे हैं, वो तो केवल प्रतीक्षा कर रहे कि भगवान कब आएंगे। पूरा दिन हो गया, पूरी रात हो गई, भूख प्यास, न दिन में पानी न भोजन, न रात में भोजन न पानी, 24 घंटा हो गया। अब संयोग देखो, इधर से नारद जी पहुंचे विष्णुलोक में, तो विष्णु भगवान बैठे थे चुपचाप अनमनन। कहें प्रभु ये कैसे बैठे हो, तुम्हारा चेहरा तो मन मलिन तन सुंदर, कैसे ये मन तो मलिन है और तुम्हारा चेहरा तो बड़ा सुंदर है, कैसे मलिन होगी? तो कहा कल से भोजन पानी नहीं हुआ। अब देवता उनका अलग भोजन है, रोटी दाल चावल नहीं खाता है देवता। ये जौन तुम खिया पूर्व कुचैया खोती हो भगवान नहीं खाता है, ये अपने खाए का बनाते, खान का बना धरेन कहें जय हो महारानी, फिर उठा के दल्ली ने पैंटे परिया। उनका भोजन ये नहीं, उनका भोजन खुशबू है, सुगंधी आहार। और ये अगरबत्ती का कुछ नहीं है, वो ऐसी अपार खुशबू है कि एक सीख उस खुशबू की ले करके और समंदर में डाल दो, पूरा समंदर खुशबूमय हो जाएगा, ऐसी अपार खुशबू है वो खुशबू। तो वो नहीं भोजन लिया। तो कहा क्यों महाराज क्या हुआ? अरे कहा वो लड़की देखो कल से बंधी है और एक ठग ने उसको बांध दिया है, और वो देखो वो कहता भगवान की उसमें कि हम भगवान मिला देंगे, और वो बांध के चला गया। जाओ नारद जी तुम चले जाओ और उस बिटिया को समझा दो कि बेटा वो चोर है, ठग है, वो अब नहीं आएगा, और हम नारद जी हैं, चलो हम तुमको खोले दे रहे, जाओ अपने घर। तो नारद जी गए जमजमाते हुए, कहे ना बड़ी अच्छी बात है, परोपकार है भाई। अब गए, कहा रे बेटा किसने बांधा? तो कहा हमारे गुरु ने। कहा वो गुरु नहीं है, चोर है, ठग है, वो तुम्हारा धन लेके चला गया, अब नहीं आएगा और तुम मर जाओगी इसी में। हम नारद जी हैं, चलो तुमको बंधन मुक्त करते हैं, बंधन मुक्त करते हैं। अरे कहा चलो बड़े नारद, चलो यहां से, जब खोलेगा तब मेरा गुरु खोलेगा, चलो भगो यहां से। अब नारद जी को डांट के भगा दिए। नारद जी गए, अरे कहा भगवान वो लड़की बड़ी अटीली है, कहती हटो, जब खोलेगा तब मेरा गुरु खोलेगा। तो कहा अरे तुमने परिचय नहीं बताया कि वो चोर है? अरे कहा सब बताया, बड़े ढंग से बताया। कहा हट भग जाओ।
कहा प्रभु तुम ही चलो, तुम खोलो चल। तो विष्णु भगवान कहे ना चलना तो पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए ही वो बंधी है। विष्णु भगवान आए, नारद जी साथ हैं। कहे अरे बेटा किसने बांधा? कहा हमारे गुरु ने। तो विष्णु भगवान कहते हैं अरे वो गुरु नहीं है, वो चोर है, ठग है, तुम्हारा धन हरण करके ले गया और देखो जुआ खेल रहा है। और हम भगवान विष्णु हैं, मेरा दर्शन कर लो, और जिसके लिए तुम बंधी हो दर्शन करो, मैं तुमको बंधन मुक्त करता हूं, तुम घर जाओ। कह रहे जाओ बड़े विष्णु हैं, जंगलन में घूमत फिरत है। विष्णु भगवान विष्णु लोक में रही है कि इन जंगल में खितौन खितौन, चलो भगवान ते। अब काल एक आ रहा है तो कायम नारद आए, नहीं कहा विष्णु आए। अब विष्णु भगवान का दिमाग हुआ कि अरे अब कैसे मानेगी, तो कहा जाओ उसको लाओ पकड़ के। तब नारद जी गए, उसको लाए, कहा चल उस लड़की को बांध दिया पेड़ से, खोल चल के। अब वो आया, तो जैसे वो आया और सामने गुरु खड़े और विष्णु भगवान खड़े थे, तो लड़की का क्या शब्द निकला कि गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागो पाए और बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो लखाए। देखो कितनी आस्था गुरु, जबकि वो चोर था, लेकिन श्रद्धा देखो, श्रद्धा बिना भगति नहीं। श्रद्धा देखो उसकी कि चोर के माध्यम से भगवान मिल गया उसको। तभी तो लिखते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागो पाए और बलिहारी गुरु आपने, और जिन गोविंद दियो लखाए। तो कहते पहले गुरु के पैर छू, गोविंद के पैर बाद में छून, पहले गुरु को प्रणाम कीन। और मैं आपका अगर मिल जाए कौन देवता, गुरु महाराज बगल में खड़े हो, तो पहले देवता इनके लपटिबे, गुरु महाराज के बाद की देखेंगे, है ना। लेकिन ये है, तो बगैर गुरु के 7 गुरु हैं आपके, 7 गुरु, और 7वां गुरु सर्वोपरि है। 6 गुरु तो सबको मिलते रहते हैं, लेकिन जिसको 7वां गुरु मिल गया और वो गुरु का भेद ले करके और इसी मनुष्य शरीर से बैठ करके अपनी आत्मा को जगाया, तो ये मानव जीवन सार्थक कर ले जाएगा। और नहीं सोते सोते आए और सोते सोते चले जाओगे। देखो तेरे ही देखत कहते गए, यही हम सब लोग कितने लोगों को कंधा देकर ठंडा करके चले आए, एक दिन हमारी भी बारी आ जाएगी सब कुछ छोड़ करके। ये तो प्रकृति का नियम है, पेड़ पे पत्ते लगते हैं, देखो सारे पेड़ों के पत्ते देखो, पीपल के, बरगद के, महुआ के, जामुन के, हरे भरे पत्ते हैं। लेकिन एक समय आएगा कि जब पतझड़ होगा तो सारे पत्ते टूट जाएंगे और नई कोशिकाएं फिर पत्तों की निकलेंगी। यही संसार की, यही सृष्टि का नियम है कि नए आते हैं और पुराने जाते रहते हैं। लेकिन जो चला गया वो दोबारा फिर मिलने वाला नहीं होता। केतिक करो उपाय मिलन नहीं होई, और जो विधना ने लिखा बाद में, अब जो विधि क्या विधान में लिखा है, अब वो रो रहा है, पेड़ चिल्ला रहा है, अरे कहां जा रहे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं, पत्ता टूटा डाल से और ले गई पवन उड़ाए, और डाली पूछत पात से अब कब मिली हो है। तो पत्ता बोला डाल से सुन लो मेरे मीत, अब बिछुरे से मिलते नहीं याही जग की। जो गया दोबारा मिला है, उसी रूप में नहीं मिलता, और मिल जाता है तुम पहचान नहीं पाओगे, है ना। तो इसलिए ये संसार आपको मनुष्य शरीर दिया उस मालिक ने केवल इस रोने धोने के सागर से निकलने के लिए। तो अगर बचना चाहो तो बच लो, न 84 का रास्ता तो खुला है। तो अब देखो समय वाणी विराम को हो गया, 4 बजने वाला हो गया। तो आप लोगों से मेरी ये प्रार्थना है कि सुमिरन सुरत लगाए कर
अब मुख से कछु न बोल, अब बाहर के पट बंद करी अंतर के पट, अंतर का दरवाजा खुलेगा तभी आपका काम होगा। ये बाहर के दरवाजे बंद करो और अंतर का एक दरवाजा है उसको खोलने की कोशिश करो। अगर वो दरवाजा खुल जाएगा तो गुरु महाराज ने दिया है। अभी तो आप लोगों को गुरु पर विश्वास नहीं, कितने लोगों को गुरु पर विश्वास नहीं, तभी तो इधर उधर भटक रहे हैं। वो विश्वास कब होगा? जब आप अंतर दरवाजा खोलो। और अगर वो गुरु की एक एक बात सीधी न निकल जाए तो स्वामी जी कहते थे फिर बाबा जी को बाबा जी ना कहना। लेकिन अब देखो तो सबसे पहले स्तन को साफ रखो। हम लोगों का मन गंदा हो गया, चित्त गंदी हो गई, बुद्धि गंदी हो गई, दृष्टि गंदी हो गई, सोच गंदे हो गए, सब तो गंदगी में कहीं भगवान मिलेगा, परमात्मा मिलेगा? नहीं। ऐसी राम मैं सब जग जानी। दृष्टि को इतना निर्मल कर लो कि जो दिखाई पड़े वो सीता और राम दिखाई पड़े, गुरु मैं दिखाई पड़े, सब ये गुरु हैं। और गुरु और सीए राम समझ करके अंतर से सबको प्रणाम करो। लेकिन हम लोग निंदा बुराई में लगे, आलोचना में लगे, कहन वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं। तुम कैसे पहचाना कि वैसे हैं? जब तुम्हारी पहचानने वाली दृष्टि गंदी होगी तभी तो वो गंदगी को देखेगा। अगर तुम्हारी दृष्टि निर्मल है तो गंदगी देख ही नहीं सकते, गंदगी नहीं देखोगे। देखो कोई गंदा गलीच पड़ा होता है, अगर धोखे से दृष्टि पर तुरंत मोड़ लेते हो कि नहीं मोड़ लेते हो? उसको गंदगी को आंख फाड़ के नहीं देखते, तुरंत मोड़ लेते हो। तो इस प्रकार से अंतःकरण निर्मल कर लो। चौपाई में सब बताते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न हवा। छल छिद्र कपट कुछ नहीं, और सेवक बन जाओ। सेवक कहते हैं छोटे को, छोटे बन जाओगे तो निकल जाओगे, और बड़े बनोगे तो फिर दरवाजा छोटा है परमात्मा के पास जाने का, दरवाजा छोटा है, झुक कर जाना पड़ता है। तो प्रेमियों, अब फिर कहा गया कि झुकता वही है जिसके जान होती है, और अकड़न मुर्दे की पहचान होती है। वही झुकता है जिसके जान होती है ना। और अकड़े कितने प्रेमी अकड़े अकड़े घूम रहे हैं, तो जान है उनमें, कोई बात नहीं। तो देखो हम वाणी विराम कर रहे हैं, और हम कोई संत महात्मा नहीं, कोई साधक सिद्धि नहीं, आपसे भी गिरे गुजरे। आप लोगों को तो मैं डरवाता रहता हूं तो आप कुछ भय खाते हो, और हमको कौन डरवाने वाला है? तो हम तो परम स्वतंत्र न सर पर कोई है, परम स्वतंत्र हैं। जो इच्छा होती है वे खाते हैं पीते हैं करते हैं, सब ठीक है। लेकिन चलो एक भलाई तो करते हैं कि हम तो जा ही रहे हैं, लेकिन आपको तो बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे हम तो जा ही रहे हैं भैया, हमका जाए दो। वो जा रहा था, बड़े मन के सूबा थे कि चढ़े फिर ये होगा वो होगा, और चढ़े महेश के शीश, शंकर भगवान के फूल वो चढ़ा दिया, और बस सब वो जल गंगा जी में डाल दिया। अब वो बेचारा ढूंढ रहा है भंवरा, कहाँ गया कहाँ गया। अब खोजते खोजते जब चिल्ला रहा तो अरे कहा भाई मैं यहाँ हूं, मैं जाने दो। अरे कहाँ? कहा फूल में बंद है। तो कहा रे इधर आओ निकाल। कहा नहीं, अरे मिंत्र मोहि जाने दे। अब जाने दो, गंगा जी के धार पे पड़े हुए हैं, जाने दो। संगत गुण अनेक फल, संगत किसकी करनी चाहिए? संगत गुण अनेक फल, चढ़े महेश के शीश। गुजुआ गोबरे का क्वाले वाला और भौरा का साथ कर लेने तो कितना सुंदर जगह, चढ़े महेश के शीश। लेकिन वह जहां बैठ गए तो फिर वो सोचे सब ऐसे बड़ा सुख कहूं है ही नहीं आए। भौरा कहूं ये फूल में वो फूल में वो फूल में रस ले रहा था, और गुजुआ एक एक पकड़ के बैठ गया। शाम के कली बंद हो गई। अब वो बेचारा भेड़ीगा शंकर भगवान में चढ़ा देने पुजारी, और फिर झाड़ बटोर के गंगा जी में डाल दें तो वो बह के फिर देखो बेचारा भौरा होके पीछे पड़ा है। आज कितने दिन हो गए, कितना समय बीत गया, लेकिन भौरा गुजुआ का खोज रहा, लेकिन गुजुआ का गुब्बारा अच्छा लाग रहा। कहा बस हमका यहीं रहा है तो यहीं बड़ा आनंद है। और भौरा जानता है
तो अच्छे ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, ध्यान बढ़े तपसी संग कीने, और मोह बढ़े परिवार की संगति, और लोभ बढ़े धनमा चित दीने, क्रोध बढ़े जड़ मूड की संगति। जैसा संग करोगे वैसा रंग है। जल पे सरिस बिकाय, देखो प्रीत की रीति भल। ऐसे दूध को 50 रुपए लीटर ले न ले, है ना। और वही जब प्रीत किससे करता है, दूध से, तो 60-70 रुपया लीटर बिकता है। और जब तक ये प्रीति परस्पर रहती है तब तक कीमत रहती है। और अगर कपट की खटाई पड़ गई, दूध में खटाई डाल दो, नींबू के 1-2 बूंद रस डाल दो, तो मित्रता खत्म कि न खत्म। दूध के हुई बन के लुकथा और पानी अलग। इसी प्रकार से हमारे और आपके गुरु के प्रेम में अगर कपट की एक बूंद पड़ गई, जैसे भैया वो दिन कहते वो कहानी सुनाओ, कहता ना खाचड़ी खाचड़ी वो भुलागा, तो फिर वो कहन खाचड़ी खाचड़ी, तो कहाँ वो कितना मारागा वो खिचड़ी के पाछे, तो वो का ध्यान ना आवे। और जब ध्यान आवा तो कहा हाँ हाँ बस यह खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। तो खिचड़ी का नाम खिचड़ी, खिचड़ी जाने तो सुंदर होती, कबरी होती खिचड़ी, है ना। कबरी होती, कहूँ हरियर उड़द के डाल दे तो हरी सफेद, करे नवा उड़द डाल दे तो करिया सफेद। तो अगर तुम्हार मन और तन खिचड़ी में रही तो खिचड़ी बनी, तो खिचड़ी पइयो। और अगर निर्मल चावल बढ़िया धो के भगोनम पकइयो तो बढ़िया चावल खा के पइयो, है ना। तो खिचड़ी नहीं करना है, खिचड़ी अलग रखो। हमें आपको बड़े प्यार से, बड़ी समझदारी से, बुद्धि और विवेक से, जैसे कहीं भी सत्संग में जाओ, सत्संग किसी का होता हो, अब लोग कहते हैं उनके सत्संग में न जाइए, यहां क्यों नहीं लोग आते हैं, खिचड़ी भय, खिचड़ी, वहां नहीं जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे, वो उनके गुटके हैं, वो उनके गुटके हैं, पता चली, वो तो मालिक जाने। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसा, है ना। तो हम आप लोगों से हमेशा कहते हैं कि देखो ये गुरु महाराज ये साधारण नहीं है, ये न समझ लेना कि ऐसे बन गया है, गुरु महाराज के आदेश से और गुरु महाराज की दया से इसको बनाया गया। ये आपका है। जैसे स्वामी जी महाराज कहते थे मथुरा मंदिर, ये मथुरा आश्रम मेरा नहीं है, ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, ये सब बच्चे और बच्चियों का है, सबका है। इसी प्रकार से ये आश्रम आप सबका है, मेरा कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं है, ये आप सबका है। तो जब आपकी संपत्ति है, आपकी धरोहर है, तो आप इसको देख देख करो, है ना, देख देख करना है। और देखो यहाँ इतने प्रेमी आते हैं, और जो ये सब सोच चुके हो अब वो सोचना बंद कर दो। अब कुछ नहीं, वो सोच तुम्हारा निरर्थक है, बेकार है, सोच काम नहीं करेगा। अब सोच ये करो कि मिल करके इस आश्रम को बढ़ाओ, यहाँ संगत और इन जीवों आत्माओं को, जो भूली भटकी आत्माएं हैं, इनको प्यार और मोहब्बत से समझा समझा करके और गुरु के बताए हुए इशारे पर इनको बैठा लो, इनको समझाओ कि भजन कर ले, अरे मानो ये नर्तन बेकार जा रहा है, भजन कर लो। नहीं, अब तो बहुत थोड़ा समय आ गया है, अब तो किसी का बिल्कुल करीब ही आ गया है, बहुत। अभी तो देखो इतने कितने लोग हैं, अब किन्हीं किन्हीं करीब चला रहा, एक एक श्वास निकलती, एक एक कदम मौत आती है, पता नहीं किस दिन समय पूरा हो जाए और शरीर ये छोड़ना पड़ जाए। और जिस काम के लिए उस भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, आज तक मेरा वो काम पूरा नहीं हुआ, इसके पीछे रोए कोई बैठ के, रोया कोई इसके पीछे 2 आंसू डाले कि इतने दिन हो गया, और जिस काम के लिए हमको शरीर मिला था, भगवान ने जो शरीर दिया था, आज तक मेरा वो काम नहीं हुआ है। अगर लड़का का नौकरी नहीं मिल रही तो रो रहे हैं, देवता मना रहे हैं, खेती में कम पैदा हो रहा है तो रो रहे हैं, देवता मना रहे, और आत्मा के लिए 2 आंसू डाले कि इतना दिन हो गया हमको आए हुए,
और सारा जीवन मेरा निरर्थक चला गया, जिस काम के लिए आए थे वो मेरा भी काम पूरा नहीं हुआ है। तो इसलिए दो आंसू डालो, तड़प बनाओ, विरह बनाओ। गुरु महाराज कहते थे बगैर तड़प और विरह के हंसी हंस कंत न पाइया, और जिन पाया तिन रोए। अगर विरह बना लोगे, वेदना बनाओ, तड़प बनाओ, तो मालिक मिलने में देरी नहीं है, मिल जाएगा। लेकिन हम लोग गा बजा के सोचना चाहें, गाय बजाए हरि मिले, है ना, ऐसे नहीं मिले गाने बजाने। तो देखो हम अपनी वाणी विराम करेंगे। हम कोई संत महात्मा नहीं, कोई शासक सिद्धि नहीं। आप अपना छोटा बड़ा भाई मान लो तो मान लो, न मान लो न मानो। जो बिन टूटे फूटे शब्दों में गुनाह गलती हुआ हो, तो उन गुनाहों की आपसे हम माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे नहीं है। तो अब पढ़ा लिखा की बात अलग होती है, अनपढ़ा की बात अलग होती है। तो जो बिन टूटे फूटे शब्दों में गुनाह गलती हुआ हो, तो आप बुद्ध विवेकी हो, अपनी बुद्धि से उन शब्दों को सिहार लेना, संभाल लेना, और एक बार उस मालिक की आवाज लगाओ, बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो बैठो, सब लोग कपड़ा डालो सर में, थोड़ी देर ध्यान करो गुरु महाराज का। सब लोग बैठो। जय गुरुदेव।